हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे जो मेनका गांधी जी ने जो इस्कॉन के खिलाफ कहा है कि जो इस्कॉन के जो लोग हैं वो जो गाय जो दूध नहीं देते, मिल्क जो नहीं देते, उनको बूचर खाने भेज यानी कि कत्ल खाने भेज देते हैं। तो इस पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें एक्चुअली केस क्या हुआ है कि इनके खिलाफ मेनका गांधी जी को तो कोई इन्फॉर्मेशन थी नहीं। इन्होंने कहा कि मैं अनंतपुर का एक जो गौशाला है वहां गई। लेकिन जब पूछताछ किया गया तो वहां के जो डिवोटी थे, वहां के जो भक्त थे, उन्होंने कहा कि वो तो हमारे पास आए नहीं है। तो हुआ यही हुआ है कि पहले पॉलिटिक्स में एक्टिव थी मेनका गांधी जी। अब उनको यहाँ पब्लिसिटी नहीं मिली, वहां पे अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए उन्होंने फिर इसको उनके खिलाफ उन्होंने बोल दिया। तो हम एक्चुअली हम प्रूफ देख के हम बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें, जैसे मान लो अगर किसी ने आपके बारे में कोई फालतू बोला तो आप उस पर उसी टाइम ऑन द स्पॉट ट्रस्ट कर लोगे या कुछ समय के लिए इंतजार करोगे, या पहले पूछताछ तो आप करोगे, या बिना पूछताछ के आप किसी के खिलाफ कुछ भी बोल दोगे। तो यही मेनका गांधी जी के साथ हुआ है। इन्होंने अपने आप को पब्लिक में रखने के लिए, लाइमलाइट में रखने के लिए इन्होंने बोल दिया। अब इनको ऐसा भुगतना पड़ रहा है जो कि सरासर गलत है। लेकिन हमने देखा है कि आज के समय में जो इस्कॉन जो संस्था है, इन्होंने गाय की जितना ज्यादा फोकस गाय माता पे ये कर रहे ना, उतना कोई संस्था नहीं कर रही है एक्चुअली। हमने देखा है इतने सारे संस्था है, मैं नाम नहीं लूंगा, कितने सारे संस्था है जो बहुत चीजों में एक्टिव है, समाज सेवा भी करते हैं, काफी चीजें करते हैं। लेकिन इस्कॉन ही एक ऐसी एकमात्र संस्था है जो गाय माता के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। हर चीज को करते हुए, भक्ति को देते हुए गाय माता को रखते हैं, क्योंकि हमारे जो वैदिक कल्चर है उसमें गाय माता को प्रधानता दी गई है। हर कोई भी कार्यक्रम, कोई भी शुभ कार्यक्रम करने से पहले हम गाय माता की पूजा जरूर करते हैं, उनके वर्धन, अर्चन, वंदन, ये सब चीजें करते हैं। क्योंकि गाय माता को हमारे समाज में एक पशु नहीं माना गया, उनको माता माना गया। क्यों? क्योंकि वो हमें दूध देती है। वो माँ, जो दूध कैसे बनता है, शिला प्रभुपाद बताते हैं कि जो गाय है, गाय का जो दूध है ना, जो दूध इस तरीके से बनता है जैसे गाय का जो खून है, वो जब खून ट्रांसफॉर्म हो जाता है ना, तो वो हमें दूध मिलता है। लेकिन हमने देखा है आजकल के समाज में कुछ ऐसे सांप्रदायिक लोग हो गए हैं जो गायों को खाते हैं, कहते हैं आई लाइक ब्लड नॉट द मिल्क, शिला प्रभुपाद कहते थे। बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना है। लेकिन यही बात है कि हमने देखा है कि इस्कॉन जो संस्था है गायों की इतनी रक्षा कर रही है। यहाँ तक कि ये भी है कि जितने इस्कॉन के पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में जितने सारे गौशाला है ना, वहां पे जैसे वृंदावन का एग्जाम्पल दूंगा, कम से कम 350 गाय हैं। लेकिन उनमें से केवल 55 गायें ही सिर्फ दूध देती हैं। तो बाकी गायों को क्या हुआ? नहीं, बाकी गायों को भी अच्छे से टेक केयर की जाती है। उनके जो बच्चे हैं, बाकी जगहों पे तो जैसे बछड़ा होता है गाय का, जैसे ही गाय माता दूध देती है तो बछड़ा जो होता है उसका मूल खींच लिया जाता है, लेकिन वहां पूरे बछड़े को दिया जाता है। तो कुछ लोग सवाल भी उठाते हैं कि ऐसा क्यों है कि हम, जो गाय माता है, उनके बछड़े को फिर खींच लिया जाता है वहां से। नहीं, ऐसा इसलिए है क्योंकि जो गाय माता जो दूध देती है, बच्चे के लिए कुछ अनुपात में ही होता है। बच्चे के लिए कुछ एक क्वांटिटी फिक्स होती है कि इतना ही बच्चा पिएगा, उससे ज्यादा अगर बच्चा दूध कंज्यूम कर लेगा तो बच्चा मर जाएगा। तो गाय माता का जो बचा हुआ दूध होता है वो हमारे लिए होता है, मनुष्य के लिए होता है। लेकिन हम ढोंग आडंबर के नाम पे जब हमें चीजें नहीं पता होती तो हम गलतियां करते हैं। और हमारी भी इसमें कुछ हद तक गलतियां होती है कि हम सिर्फ सुन लेते हैं, हम जानते नहीं, हम अपने शास्त्रों के बारे में नहीं जानते हैं। जैसे उन्होंने देखा है, हर जितने भी धर्म है, रिलीजन है, वो सब अपने 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 जो धर्म है, चीजें उनको प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन हमने तो प्रोटेक्ट नहीं करते। हम तो बिल्कुल जाने देते हैं। हम कहते हैं अच्छा कोई किसी का कत्ल हो रहा है, कोई बात नहीं, किसी पशु हत्या होगी, कोई बात नहीं। लेकिन वैदिक संस्कृति में तो एक पशु को भी इस तरीके से ट्रीट किया जाता था कि हत्या ना हो। अहिंसा परमो धर्मा, ये हमारा धर्म का सिद्धांत रहता था हमेशा। लेकिन यही चीज है कि अगर हमें इसमें इसकी हमें इसको अवेयरनेस बढ़ानी होगी, गाय माता जो इनकी अवेयरनेस बढ़ानी होगी। जैसे जो गौशाला है इसको, उनके उनमें जो 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 अब जो गाय जो दूध नहीं दे पाते हैं, जो बुजुर्ग हो गए हैं, तो क्या उनको बूचर खाने भेज दिया था, उनको कत्ल खाने भेज दिया था? हमारा कल्चर इतना खराब नहीं है। उनको क्या कहता है, उनको एक बढ़िया जगह पे, वहीं पे उनके लिए एक लोकेशन तैयार किया जाता है, वहीं पे उनको अच्छे जगह से उनको रखा जाता है, उनको प्रॉपर फैसिलिटी ट्रीटमेंट दी जाती है। यहाँ तक कि जो गाय हैं जो जख्मी हो जाते हैं, जो सड़कों पे जिनकी कोई ख्याल नहीं रखता, उनको भी हम लेके आते हैं इस्कॉन वाले, और उनका ट्रीटमेंट करते हैं। स्पेशली प्रोफेशनल डॉक्टर्स उनका ट्रीटमेंट करते हैं, और तो जाकर फिर उस गाय की भी टेक केयर करते हैं। ऐसा नहीं है। हमने ये भी देखा है कि कुछ कुछ जो जो प्रोफेशनल जो गौशाला वाले जो लोग होते हैं कि जो गाय दूध नहीं देते उनको कत्ल खाने भेज देते हैं, छोड़ देते हैं सड़कों पे उनको मरने के लिए। तो ये देख के बहुत अफसोस होना चाहिए कि हम सड़कों पे जब जब जाते हैं तो देखते हैं कि गाय माता को किसी ने मार दिया है। तो ये बिल्कुल हमें भी थोड़ा इन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। वो ऐसा इसलिए होता है कि जो प्रोफेशनल, जो गाय माता
से जो अपना व्यवसाय जो चलाते हैं और जो दूध नहीं दे पा रही गाय माता, उन्हीं उन्हीं गाय माता को फिर ये सड़कों पे ऐसे ही छोड़ देते हैं। और इन्हीं गाय माता को फिर ये क्या करते हैं बाद में जाकर, कि इनको अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है, इनका कोई टेक केयर नहीं किया जाता बस, क्योंकि जब तक इनसे इनका काम बनता था तब तक इन्होंने इनको अपने पास रखा। जब ये दूध देना इन्होंने बंद कर दिया, इनको हटा दिया इन्होंने, या तो इन्होंने कत्ल खाने इनको भेज भेज दिया, या से सड़कों पे इनको छोड़ दिया। तो ये सब जो चीजें हैं इनका बिल्कुल हमें ध्यान देना चाहिए। और इसमें ये भी चीज है, जैसे कि हमने कुछ जगहों पे देखा है कि जो गाय होती है, गाय तो काफी ज्यादा होंगी, लेकिन बैलों को नहीं रखते ये। और अगर रखते भी है तो सिर्फ एक बैल को रखते हैं, ब्लीडिंग बस, जो ब्लीडिंग के लिए रखते हैं। लेकिन ये बिल्कुल सरासर गलत है। अगर बैल सिर्फ एक होगा और गाय बहुत सारी होगी, लेकिन अगर एक ही बैल से हम बहुत सारे गाय भी अगर ब्लीडिंग कराते हैं, तो जो बैल है उसकी जान को खतरा है। द ऑक्स कैन बी डाई, वो मर सकता है, बैल मर सकता है। तो इसीलिए हमने देखा है कि जो इस्कॉन का जो गौशाला है वहां पे पर्याप्त मात्रा में बैलों का भी ध्यान दिया जाता है, क्योंकि बैल धर्म का प्रतीक है। तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, गाय को हम भेजते हैं, हम तो बैलों का भी इतने अच्छे तरीके से टेक केयर किया था, हमारा कल्चर है ये। बैल तो हमारे, जब हम फार्मिंग करते हैं, हमारा वैदिक काल में फार्मिंग हम क्या करते थे, तो उसमें बैलों की तो बहुत उपयोगिता होती थी। उनको बिल्कुल वर्शिप किया जाते थे, उनको गाय माता बैल को वर्शिप किया जाता था। लेकिन अब टेक्नोलॉजी के कारण हमने इनको हटा दिया है, और अब हम देख रहे हैं। लेकिन कुछ जगहों पे हम देखते हैं, कुछ जो फैक्ट्री या इंडस्ट्री है वो भी गायों को जबरदस्ती उनसे दूध निकाल रही है, इंजेक्शन दे दे के। फर्टाइल नहीं हो पा रही, फिर भी उनको इंजेक्शन देकर उनको बड़ा किया जा रहा है, और उनसे काम किया जा रहा है, उस गलत तरीके कार्य किए जा रहे हैं। तो हमें इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। और इसी बात पे जो हमारे इस्कॉन के जो वरिष्ठ भक्त हैं, उन्होंने भी अपना अपना एक अलग अलग मत दिया है, कि जो मेनका गांधी जी ने जो इस मुद्दे पे जो अपना, जो उन्होंने बेबाकी से जो राय दे दिया है ना, सरासर गलत है। तो ये सारे हमें प्रमाण देखने के बाद हमें किसी भी मुद्दे पे या कोई भी अगर चीजें होती है, हम उस पर ध्यान देना चाहिए। ऐसे ही अगर कोई हमें बोल दे तो हमें बिल्कुल इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, वो चीज ठीक नहीं है एक्चुअली। तो इन पर डिफॉर्मेशन केस भी डाला गया है। इनको कहा गया कि आप कुछ मुआवजा दीजिए हमें, नहीं तो आप हमसे माफी मांगिए। अब देखते हैं फैसले का इंतजार है, क्योंकि जनता को पता है, पब्लिक को पता है क्या वैल्यू इसको उनकी, कि पूरे सनातन धर्म का प्रचार पूरे विश्व में किया शिला प्रभुपाद जी ने। और सनातन धर्म की अगर हमें बचाना है, तो हमें गाय माता की सुरक्षा करनी है। और जो हमारे जो प्रमाणिक जो चीजें हैं उनके हमें हमारी जो हमारी धरोहर है उसकी रक्षा करनी होगी, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो संस्कृति पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। तो हरे कृष्णा, शिला प्रभुपाद की जय।